माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि का वर्ष और ब्याज का दर बराबर हो, यानी जितना रेट उतना टाइम, तो ब्याज की दर बताइए। यानी क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ चुका है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 4/9 है। मूलधन का 4/9 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि मूलधन जो कि P अगर 9 रुपया है तो उसका ब्याज जो लग रहा है वो 4 रुपया लग रहा है। यानी 4/9 का मतलब क्या समझेंगे कि अगर हम कर्जा 9 रुपया दिए थे तो हमको ब्याज 4 मिला। और कहता है कि रेट और टाइम बराबर है, या जितना R उतना T। तो हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P R और T बराबर है, तो या तो दोनों को RR मान सकते हैं या दोनों को TT मान सकते हैं। तो देख रहे हैं कि R² बराबर निकलेगा 400/9 और R बराबर हो जाएगा 20/3, अर्थात 6.2/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आज का क्वेश्चन में बुक में गलत आंसर दिया हुआ है, इसलिए आज का सबका क्वेश्चन ये गलत हो गया होगा, सी लगा हुआ था, तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार अपनी साड़ी के मूल्य पर लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और फिर उस पर वो नगद खरीदारी पर 10% का बट्टा देता है, तो कुल कितना का लाभ होगा। यानी कि दुकानदार पहले कोई वस्तु को खरीद कर लाता है और उसको बढ़ा करके दाम चढ़ाता है 20% और फिर 10% का डिस्काउंट देता है। अर्थात पहले वो बढ़ाया इसलिए +20, फिर घटाया इसलिए -10, 20 × 10/100, तो 10 और ये 0 कट गया यानी 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 8% का लाभ। प्लस आया मतलब लाभ होगा। हम कह सकते हैं कि दुकानदार को 8% का लाभ होगा, अर्थात डी नंबर इसका आंसर होगा। ये भी शायद आज का टेस्ट में गलत दिया हुआ था आंसर, बट इसका आंसर 8 होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 16 पे पावर 0.16 इंटू 2 पे पावर 0.36। तो सबसे पहले ये जो 16 है और ये जो 2 है दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब 2 को तो 16 बना पाना मुश्किल है, अच्छा 16 को ही 2 बना देते हैं। तो हम लोग जानते हैं 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं और इस पे पावर पहले से था 0.16 इंटू 2 पे पावर 0.36। अब 16 चौक 64 और दोनों सेम संख्या है तो मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा, तो 64 यानी कि 0.64 को अगर 0.36 से जोड़ेंगे तो 2 पे पावर 1 मिलेगा। क्या कि 64 पैसा और 36 पैसा जोड़ेंगे तो 1 रुपया होगा, यानी 1, यानी 2 पे पावर 1 का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर 2, इसका आंसर होगा। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 आता है। यदि उसी संख्या को अगर 11 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आराम से हम लोग ऊपर से देखेंगे नहीं, लास्ट में क्या कह रहा है कि शेष 25 आता है तो 11 से विभाजित करने पर क्या होगा। तो डायरेक्ट इसमें 11 से ही 25 को डिवाइड कर देंगे, तो 11 दूनी 22, शेष कितना बचा 3, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 3 होगा। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि संख्या को इतना भाग देने पर इतना शेष बचता है तो इतना भाग देने पर कितना शेष बचेगा, डायरेक्ट लास्ट में जो संख्या दिया रहेगा उसी से मिडिल वाला संख्या को डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, माने कोई संख्या के वर्ग को उसके घन में घटाया जाए, तो मान लेते हैं संख्या x है तो x का घन को x का स्क्वायर में स्क्वायर के साथ माइनस कर दिए तो मिल रहा है 48। अब ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका रहेगा ऑप्शन टेस्ट, कि कौन ऐसा संख्या जिसका क्यूब और स्क्वायर को घटाने पर 48 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 का क्यूब 512 और इधर 8 8 64, तो 48 नहीं बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। सबसे कम यहाँ ऑप्शन 4 है और वही आंसर भी हो जाएगा क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, जबकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 64 में अगर 16 घटाएंगे तो 48 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 का क्यूब को अगर 4 के स्क्वायर में घटाया जाए तो 48 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 पे पावर 0.5 है, तो 4 पे पावर 0.5 का मतलब क्या हो गया,
तो 0.5 मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब हो गया रूट, यानी कि √4। अब प्लस 5 पे पावर 4 है, 0.5 पे पावर 4 है तो 0.5 का मतलब 1/2। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों संख्या को बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और 2 अगर हाफ से गुना होगा तो 1 बन जाएगा। और अगर इसको भी हम लोग 1/2 पे पावर 4 कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर में 2 पे पावर 1 है जबकि नीचे में 2 पे पावर 4 है। भागा में पावर घटेगा यानी 2 पे पावर -3 हो जाएगा और माइनस को हटाएंगे तो 1/2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। क्या किए फिर एक बार समझाते हैं। तो ये जो 4 पे पावर 0.5 था, इस 4 को भी 2 बना दिए और 0.5 को भी 2 बना दिए। तो यहाँ पर जब हम लोग 4 को 2 बनाए तो 2 पे पावर 2 और 2 को जब हाफ से गुना किए तो 1 हो गया, यानी 2 पे पावर 1। और 0.5 को जब काटेंगे तो 1/2 होगा। अब देख रहे हैं कि ऊपर में 2 है मेरे पास और नीचे में भी 2 है, तो गुना एक्चुअली ये दोनों भाग में हो गया और भाग में पावर घटता है। तो इसके पास 1 था, इसके पास 4 है, तो 1 में से 4 घटेगा तो -3 और माइनस को हटाने के लिए संख्या फिर पलट जाएगा। तो 1/2 पे पावर 3 यानी 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। ए कोई काम को बी की तुलना में दुगनी गति से कर सकता है। ए जो है बी की तुलना में दुगनी गति से, यानी इसका स्पीड 2 है तो इसका स्पीड 1 है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि किसी व्यक्ति का क्षमता उस पर समय का उल्टा काम करता है, क्योंकि जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसको समय कम लगेगा। तो ये दोनों का जो समय का होगा वो हो जाएगा, इसको x लगेगा तो इसको 2x लगेगा, क्योंकि B कोई काम को B से दुगना गति से करता है, यानी A जो है ज़्यादा स्पीड काम करता है तो कम समय लगाएगा और B कम लगा रहा है इसलिए ज़्यादा समय लगाएगा। तो ये दोनों मिला करके 12 दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में जब भी दो आदमी का काम को जोड़ा जाता है तो उल्टा करके जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 1/x + 1/2x बराबर 1/12। एलसीएम लेंगे तो 2x 2 में 3x 3 हो जाएगा ऊपर में बटा में 2x बराबर 1/12। ये से कट गया 6 बार में, 6 × 18। तो हम कह सकते हैं ए किसी काम को 18 दिन में करेगा और अगर बी पूछेगा तो 18 दूनी 36, यानी बी उसको 36 दिन में करेगा, क्योंकि एक्स का मान 18 आया तो ए 18 दिन में करेगा और बी कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि √6 + √6 + √6 ... यानी इन्फिनाइट तक है। तो इस 6 को हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई में तोड़ देंगे तो 3 दूनी 6, लगातार नंबर पे मल्टीप्लाई तोड़ना है तो 3 × 2 तो 3 दूनी 6, और अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो 3 आंसर होगा और माइनस रहता तो 2 होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में हम लोग को 1 अंक चाहिए, 1 2 3 4 एक अंक लगता है, यानी 1 से 9 लिखने के लिए हमको 9 अंक की आवश्यकता होगी, 1 2 3 करके 9। बट जब हम लोग 10 से लेकर 50 तक लिखेंगे तो 10 से लेकर 50 तक सब अंक में 2 डिजिट होगा। जैसे 10 लिखेंगे तो 1 और 0 2 अंक लिखे, 11 लिखेंगे तो 1 और 1, 12 लिखेंगे तो 1 और 2, यानी 2 नंबर आएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 से 9 तो हो गया, 50 तक में और बचा कितना संख्या, 41 गो संख्या बचा, क्योंकि टोटल 50 नंबर में 1 से 9 1 अंक का होता है और 41 गो 2 अंक का, तो 2 अंक का लगेगा तो 41 दूनी 82, यानी 41 गो नंबर लिखने में 82 गो अंक लगेगा, इधर 9, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 91। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 91। समझ आ गया होगा, जैसे 1 2 3 है ना, इसमें 1 अंक लग रहा है, बट 11 12 लिखने में 2 अंक लग रहा है। इस प्रकार सबको जोड़कर 91 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने काटा जा सकता है। यानी पहले एक बड़ा घन है कुछ इस प्रकार का, और इससे क्या कर रहा है कि छोटा छोटा घन काट ले रहा है, तो ऐसा किए तो उसके अंदर घन कटेगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि अंदर का पार्ट कट रहा है, तो यानी कोई चीज़ को काट करके कुछ ही बनाया जा रहा है, तो इसका दोनों का आयतन को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि घन का आयतन होता है a³
कितना हो जाएगा घन का आयतन a क्यूब, यानी पहले उसकी भुजा थी 15 तो उसका आयतन था 15 गुने 15 गुने 15, और जो छोटा वाला है उसका जो है वो 3 गुना 3 गुना 3। तो अगर पूरे बड़ा वाला में से एगो घन को घटा दिया जाए तो कितना घन बनेगा पता चल जाएगा। तो ये 3 से कटेगा 5 बार में, ये भी 5 बार में और ये भी 5 बार में, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो हम कह सकते हैं कि ये कितने छोटे छोटे घनों में बढ़ जाएगा, तो 125 घनों में ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3 और 4 है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज जिसका आधार ऊंचाई दिया हो तो हम लोग उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 1176, ये दिया हुआ है तो 1/2 तो ठीक है। अब b कितना दिया हुआ है तो 3x अनुपात इसलिए x मान ले रहे हैं, और ऊंचाई 4x बराबर 1176। अब ये से कट गया 2 बार में, 3 दूनी 6, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 बचा कितना, तो बच गया यहाँ पर 5 और 7, 6 नमा 54, 55 56 57, 3 और 6 छक 36, यानी इतना आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 14 आया, ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई तो 4x था, तो 14 चौक 56, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्य पुस्तक 12,000 रुपये में खरीदा, तो एक का दाम कितना पड़ा, तो अगर 12,000 में 200 खरीद रहा है तो एक का दाम पड़ रहा है 60 रुपया, और वो चाहता है कि 20 पुस्तक ऐसे बेचे कि उसको 20 पुस्तक लाभ हो जाए, यानी 20 पुस्तक का मतलब कि वो कितना रुपये लाभ कमाना चाहता है 1200 रुपया। अरे यार क्या हो गया, वो चाहता है कि उसको 1200 का लाभ हो, तो आराम से लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज कि 1200 जो है वो 12,000 का कितना परसेंट है, क्योंकि वो सामान तो 12,000 का लिया था और 1200 कमाना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% का हानि हो गया, यानी वस्तु का दाम था x, 20% हानि में बिका यानी 80, तो ये वस्तु बिका 480 में, ये कट जाएगा के बार में तो 6 बार में, यानी वस्तु का रियल दाम है यानी CP जो था वो 600 था। अब वो चाहता है कि 20% लाभ पर बेचे, तो 600 में ना बेचकर अब वो 20% लाभ पर बेचे, तो 72, यानी तब उसको बेचना पड़ेगा 720 रुपये में, तब उसको लाभ हो जाएगा 20% का। 1 2 5 26 अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। देख रहे हैं कि 1 2 5 और 26, यानी बहुत ज़्यादा का डिफरेंस भाग रहा है, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो देख रहे हैं कि अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे तो 2 मिल जा रहा है, और 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दे रहे हैं तो 5 मिल जा रहा है, और 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दे रहे हैं तो 26 मिल जा रहा है। आखिर ये पकड़ाया कैसे, तो हम देख रहे हैं 5 के बाद जो 26 का डिफरेंस है, तभी समझ आ रहा है 5 25 होगा, यानी कि 25 करना पड़ेगा। तब जस्ट उसके पीछे दिमाग लगाया, हाँ 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 में 1 जोड़े तो 5 हुआ, और 5 का स्क्वायर में अगर 1 जोड़े तो 26 हुआ। अब 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर 676, और 1 जोड़ देंगे तो 677, इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। एक टाइप से थोड़ा रीजनिंग में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 25 पे पावर 25, कल ही ये क्वेश्चन बताए थे, कल का आंसर में पावर जो था वो सम था, और आज का जो संख्या है उसमें पावर जो दिया हुआ है वो एक विषम दिया हुआ है। 25 पे पावर 25 को डिवाइड करना है कितना से 26 से, तो कल ही बोले थे इस 26 को 25 के रूप में तोड़ना है, तो ये टूटेगा 25 + 1। अगर पावर सम है तो इसका आंसर 1 होगा, और अगर पावर विषम है तो इसका आंसर 25 होगा। तो देख रही जो पावर है ये तो विषम संख्या है, तो हम समझ गए इसका आंसर 25 होगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। खोज के मुख्य नतीजे।
क्वेश्चन था पावर विषम था तो बोले थे आंसर 1 होगा, और आज पावर सम है, सॉरी विषम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25, ये इसका आंसर होगा। शायद ये भी आज का सेट में गलत दिया हुआ था, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। इसके बाद दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है, इसमें भी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दे दिया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो हम लोग देख रहे हैं पहला में 0.12 है, 0.123 है, तो एक नंबर सबसे छोटा होगा, तो इसका भी आंसर अगर जो 1 मारा है वो सही है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है 2 का कॉमन ले लिया है 2 को, और फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब दिया हुआ है, तो बोलना है योग कितना होगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है और अगर हमको क्यूब याद है तो कुछ नहीं करके तुरंत, क्या फॉर्मूला जो इसका कठिन है उससे आसान पड़ेगा कि तुरंत क्यूब लगा के जोड़ दो, और उसमें भी ऑप्शन देखो क्या इकाई में सबका सेम है, तो दिख रहा है हाँ इकाई सेम है, तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 5 का क्यूब कितना होगा 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 1000, सबको जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। और नहीं अगर इसको फॉर्मूला से ही बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 बटा 2 पर पावर जो पूरा होगा उस पर 2 होता है, तो ऐसा में ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये तो 1 से स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो पहले 1 से 10 तक निकालना होगा, फिर उसमें 1 से लेकर 4 तक को घटा देना पड़ेगा, तो जो बचेगा वो 5 से लेकर 10 का हो जाएगा। वैसे भी बना सकते हैं, इसको हम करके दिखा दे रहे हैं, ये तो जोड़ने वाला समझ आ गया होगा। अब इसको फार्मूला से बना के दिखा दे रहे हैं। फार्मूला का होता क्या है, n ब्रैकेट में n+1 बटा 2 पे पावर हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1 से स्टार्ट होगा तभी फार्मूला, तो पहले 1 से 10 का निकालो, तो क्या करेंगे 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बटे 2 पे पावर स्क्वायर, और फिर 1 से 4 इसमें घटा दो, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बटा 2 पे पावर 2, तो ये हो गया कितना 5, 55 का स्क्वायर होता है 5 पचे 25, 5 36, ये हो जाएगा 100 घट जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 100 घटेगा तो लगभग 2925 के करीब आ जाएगा। तो फिर 2 जो कॉमन लिया उसका क्या मतलब हुआ, 2 वो 2 के बगैर आंसर आ रहा, क्योंकि ऑप्शन में तो इतना बड़ा दिया ही नहीं है, फिर तब उसको 2 को निगलेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 9 + 16 + 25 + 36 + डॉट डॉट 100, तो जोड़कर बताना है। ये भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं एपी तो है नहीं कि 1 2 3 अंतर डिफरेंस सब में सेम हो, फिर देख रहे हैं कि 9 16 25 36 ये तो स्क्वायर है, पहले दिया है 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसको भी वही कर सकते हैं, 10 1 जोड़ेंगे तो 11 बटे 2 पे पावर होल, और इसमें हमको 1 और 2 को घटाना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 को घटाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ये कितना हो गया 5। 55 का स्क्वायर करेंगे तो 30, 25 में 5 घटा देंगे तो ये कितना मिल जाएगा 3000। कहीं गलती कर रहे हैं हम, हाँ गलती क्या कर रहे हैं हम, क्यूब समझ ले रही, तो क्यूब का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये क्यूब का, तो उस पर क्लियर कर दिया जाए कि जब कभी भी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट n का स्क्वायर रहेगा तब इसका फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 अब ब्रैकेट में 2n+1 ये होता है। और अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब रहेगा डॉट 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 n का क्यूब, तब इसका फॉर्मूला होगा n+1 बटा 2 पे पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर के लिए सबसे अच्छा उतना लंबा फार्मूला लगाने से अच्छा कि सबको जोड़ ही दिया जाए। तो क्या करेंगे जोड़ने के लिए, तो 9 16 25 36
49, 64, 81, 100। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 9, 6, 5, 6, 9 यानी 4, 5, 0, 0 हाथ में हो गया कितना, तो 8, 6, 14। एक काम करते एक बार ये जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो मिलेगा, 1 मिनट जोड़ के बता रहे हैं, 380। तो इसका आंसर हो जाएगा 380 बी नंबर। फॉर्मूला से बनाने जाएंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/6 n+1 अब ब्रैकेट में 2n+1 ऐसे। तब शायद हम पिछला क्वेश्चन में कहीं यही गलती नहीं कर दिए। पिछला क्वेश्चन क्यूब था, अच्छा वो क्यूब है तब कोई दिक्कत नहीं, तब ठीक है वो, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था ये। अगला क्वेश्चन है कि किसी काम को कुछ व्यक्ति 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 5 व्यक्ति और काम पर लग जाएं तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। यानी पहले x आदमी था, उस काम को 30 दिन में कर रहा था, और अगर 5 आदमी और होता यानी कि x + 5 तो 10 दिन कम लगता, यानी 20 दिन में हो जाता। 0 0 कट गया, 3x = 2x, 5 दूनी 10, x = 10 आ गया। यानी शुरुआत में कितना आदमी था, तो 10 आदमी था। ऐसे बना लेंगे। दो संख्याओं के अंतर उन दोनों के बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी x - y, ये जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। तो बोल रहा है कि अगर छोटी संख्या 20 है तो छोटी संख्या मैंने y x - 20 और ये हो गया 1/5 यानी x/5। तो ये घटेगा तो 4x/5 और बराबर 20। ये के बार में कटेगा तो ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 25। यानी बड़ी संख्या कितनी है, तो 25 इसका आंसर होगा। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 20, 30 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। तीन क्रमिक पूर्णांक यानी लगातार कोई भी तीन को संख्या का स्क्वायर बोल रहा है। तो अगर हम लोग इसको ऑप्शन से बनाना भी आसान पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं 25 दिया है, इसका मतलब 24, 25 और 26 कहना चाह रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 24 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 576 मिलता है, 625 मिलता है और 676 मिलता है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा। तो देख रहे हैं कि 6 6 12 और 6 3 18। हाँ, हो सकता है कि आंसर आए, बट इकाई अंक जोड़ो। 6 5 11, 11 6 नहीं आने वाला। अगर 26 लेते हैं तो 26 का मतलब 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676 और 27 का 729। 6 5 0 आ रहा है, हाथ में 2 2 2 4, 4 7 11 2 यानी कि 12 13, हाथ में 1, 6 6 12, 12 6 3 18 19 20। हाँ, ये आ जा रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 26। ऐसे बना लेंगे। और अगर प्रोसेस से बनाना है कि नहीं प्रोसेस से बताना, ऑप्शन से नहीं, तो पहला संख्या को x मानेंगे, दूसरा को x+1 और तीसरा को x+2। तीनों का स्क्वायर करेंगे और तीनों जोड़ कर कितना आएगा 2030। अब ये द्विघात समीकरण में बनेगा, इससे आसान रहेगा ऑप्शन टेस्ट करना। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दुगने के बराबर आता है। तो अगर शेषफल 30 आता हो तो बताइए कि संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना 1000। यानी 1000 से अगर उस संख्या को भाग दे रहे हैं तो जो भागफल है उनके अंतर के दुगना, अंतर कितना है दोनों में, तो 555 में अगर 445 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो इधर मिलेगा 55 55 110, 110 का दुगना यानी 220। और शेषफल कितना बोल रहा है, तो शेषफल है 30। हम लोग जानते हैं ये दोनों को गुना करके अगर शेषफल को जोड़ देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो गुना करते हैं तो मिलेगा 2 2 0 0 0 और 30 को जोड़ देंगे और एक और 0 यानी 0 3 0 0 2 2।
ये इसका आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर में इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाज्य यहाँ पर जो लिखा है तो उसको भाज्य बोलते हैं, भाजक इसको बोलते हैं और भागफल इसको बोलते हैं, नीचे वाला को शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इसलिए दोनों को गुना करके जोड़ दिए। सब कुछ तो कह ही रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन 0.01024 पे पावर 5 है, तो ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब 1/5 का मतलब हुआ रूट पे यहाँ पर 5 बैठेगा और 0.01024 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे यानी 5 शून्य, तो यहाँ 5 का जोड़ा में से 1 निकलेगा यानी 10 नीचे निकल जाएगा। अब जो 1024 है उसको तोड़ेंगे, तो 1024 को अगर तोड़ते हैं हम तो शायद कितना मिल जाएगा इसमें। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 से करने पर कितना मिलेगा 512, और ये जो है 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब मतलब 2 पे पावर 6 और 1 7, यानी 2 पे पावर 8 अगर इसको हम 2 का मल्टीपल में तोड़ते जाएंगे तो 2 के तो मिलेगा 10 गो, यानी 2 पे पावर 10। तो 10 को जब 5 से निकालेंगे तो 5 का अगर 5 में से 1 निकलेगा तो 10 कितना निकलेगा, 2 ही गो निकलेगा, तो यानी 4 और नीचे में 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.4। और अगर इसको टाइप से समझने में दिक्कत आ रहा है तो एक काम यही कर सकते हैं कि हम लोग जो 1024 है उसको तोड़ करके लिखेंगे तो 2 पे पावर 10 मिलेगा और नीचे में जो पॉइंट था वो 5 यहाँ हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर 1/5 है, अब ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब एक और जीरो था, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर करें तो 0.4 आ जाएगा। आखिर ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, सही जा रहा है। शायद इसका आंसर आ जाएगा 0.04। तो थोड़ा साफ से बना लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर दिया हुआ है, रूट करके बनाने पे आसान पड़ेगा। यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं और 1024 जो होता है वो 10 पे पावर 5 2 पे पावर 5 होता है, और नीचे में 10000 है। तो जब इसको निकालेंगे तो 2 निकलेगा 2 ठो और ये निकलेगा 10, यानी 4 हो जाएगा। तो 0.4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 40 लड़के और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष की एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत जो है वो 15.875 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़की का आयु कितना है, पहले कितना लड़का था, तो पहले लड़का था 40 और उनका एवरेज था 16, तो 40 गो लड़का का एवरेज 16 है, तो 16 चौक 64, यानी कि 640। और एक 17 वर्ष का एक लड़का चला गया और उसके स्थान पर एक दूसरा कोई आया जिससे एवरेज हो गया 15.875, यानी अभी भी 40 आदमी है क्योंकि एक गया और एक आया, तो ये जो है 15.875 है। तो जो गया था वो 17 का गया है, तो 17 साल कम हो चुका था इसमें। तो अब जो आएगा देख लेते कितना आएगा गुना करने पर। 4 पंचे 20, पहले एक शून्य और बैठा देते क्या कि इस शून्य को यहाँ लिख दिए। 4 पंचे 20, हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30, 3 हाथ में, 8 पंचे 8 चौक 32, 33, 34, 35, हाथ में 3, 15 चौक 60, 3 63, इतना। और 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो ये तीनों पॉइंट कट दिया, यानी यहाँ पर निकला 635। तो जो 17 का गया पहले 17 घटा दिए और अब देख रहे हैं किलो का है कितना, तो 335। जब 17 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 223, और अब कितना 635। 623 में 635 यानी लड़का कितना साल का बड़ा आया, तो 12 साल का। दोनों में डिफरेंस कितना का है, 12 का। तो हम कह सकते हैं जो नया लड़का आया वो 12 का आया। पहले क्या किया, 40 आदमी था, 16 करके एवरेज 640, 17 साल का चल गया यानी कि 623 अब बचा था, और अभी एक लड़का आया जिससे एवरेज इतना हो गया, तब 635। तो देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस 12 का, इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, कहता है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद अगर 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा। चौथा पद का मतलब a प्लस
3D, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है an बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जितना भी पद बोलेगा उसमें एक घटा देते हैं। यही कारण जब वो चौथा पद बोला तो हम लिखे a प्लस 3D, तो a प्लस 3D बराबर बोला जा रहा है कितना, तो 14 हो जाएगा। और 12वां पद, 12वां मतलब 11वां, 11D बराबर दिया हुआ है कितना, तो 70। ये दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों को घटाने पर a कट जा रहा है, तो 3 में से 11 घटेगा तो -8D, आई हो जाएगा 56, माइनस माइनस कट गया, डी का मान 7 आया। अब 7 रख देते हैं, 7 21, 21 अगर 14 में घटेगा तो ए का मान माइनस आ जाएगा, 21 में 14 घटेगा तो ए का मान -7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला पद कितना था, -7 था, तो इसका आंसर होगा बी। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आंसर गलत दिया हुआ था, फिर भी आज सब कुछ क्लियर कर दिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय। कुछ थोड़ा साफ से बना लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर दिया हुआ है, रूट करके बनाने पे आसान पड़ेगा। यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं और 1024 जो होता है वो 10 पे पावर 5, सॉरी 10 पर नहीं, 2 पे पावर 5 होता है, और नीचे में 1 0 0 0 0 0 है। तो जब इसको निकालेंगे तो 2 निकलेगा 2 ठो, और ये निकलेगा 10, यानी 4 हो जाएगा। तो 0.4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 40 लड़के और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष की एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत जो है वो 15.875 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़की का आयु कितना है, पहले कितना लड़का था, तो पहले लड़का था 40 और उनका एवरेज था 16, तो 40 को लड़का का एवरेज 16 है, तो 16 चौक 64, यानी कि 640। और एक 17 वर्ष का एक लड़का चला गया और उसके स्थान पर एक दूसरा कोई आया जिससे एवरेज हो गया 15.875, यानी अभी भी 40 आदमी है, क्योंकि एक गया और एक आया, तो ये जो है 15.875 है। तो जो गया था वो 17 का गया है, तो 17 साल कम हो चुका था इसमें। तो अब जो आएगा देख लेते कितना आएगा गुना करने पर। 4 पंचे 20, पहले एक शून्य और बैठा देते, क्या कि इस शून्य को यहाँ लिख दिए। 4 पंचे 20, हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30, 3 हाथ में, 8 पंचे 8 चौक 32, 33, 34, 35, हाथ में 3, 15 चौक 60, 3 63, इतना। और 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो ये तीनों पॉइंट कट दिया, यानी यहाँ पर निकला 635। तो जो 17 का गया पहले 17 घटा दिए, और अब देख रहे हैं किलो का है कितना, तो 335। जब 17 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 223, और अब कितना 635, 623 में 635, यानी लड़का कितना साल का बड़ा आया, तो 12 साल का। दोनों में डिफरेंस कितना का है, 12 का। तो हम कह सकते हैं जो नया लड़का आया वो 12 का आया। पहले क्या किया, 40 आदमी था, 16 करके एवरेज 640, 17 साल का चल गया, यानी कि 623 अब बचा था, और अभी एक लड़का आया जिससे एवरेज इतना हो गया, तब 635। तो दिख रहे दोनों में डिफरेंस 12 का, इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, कहता है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद अगर 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा। चौथा पद का मतलब a प्लस 3D, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है an बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जितना भी पद बोलेगा उसमें एक घटा देते हैं। यही कारण जब वो चौथा पद बोला तो हम लिखे a प्लस 3D, तो a प्लस 3D बराबर बोला जा रहा है कितना, तो 14 हो जाएगा। और 12वां पद, 12वां मतलब 11वां, 11D बराबर दिया हुआ है कितना, तो 70। ये दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों को घटाने पर a कट जा रहा है, तो 3 में से 11 घटेगा तो -8D, आई हो जाएगा 56, माइनस माइनस कट गया, डी का मान 7 आया। अब 7 रख देते हैं, 7 21, 21 अगर 14 में घटेगा तो ए का मान माइनस आ जाएगा, 21 में 14 घटेगा तो ए का मान -7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला पद कितना था, -7 था, तो इसका आंसर होगा बी। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आंसर गलत दिया हुआ था, फिर भी आज सब कुछ क्लियर कर दिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।